किसी भी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उससे ठीक पहले वहां पार्टियों के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र को मूल कारण माना जाता है चुनाव जीतने और हारने का। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जीत का बड़ा कारण माना गया था और इसीलिए 2023 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक नए अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों के विचार लिए जाएंगे, उनका सुझाव लिया जाएगा और उसके बाद ही भाजपा का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। यानी कि भाजपा घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को रखने वाली है वो लोगों के बीच से ही निकलकर सामने आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भाजपा के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताओं ने दावा किया कि सभी 90 विधानसभा सीटों से बाकायदा लोगों से मतपेटी के जरिए सुझाव लिए जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया है कि जिस तरह से लोग जो चाहते हैं उस तरह से ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। भाजपा के नेताओं ने इस अभियान के शुरुआत होने के बाद से किस तरह के दावे किए हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ 3 करोड़ जनता का छत्तीसगढ़ है और उनके मन के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसलिए सभी का सुझाव लेकर हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे और सुझावों के साथ हमारी सरकार जो है वो काम करेगी। ये अभियान हर विधानसभा तक हम जाएंगे, हर प्रकार के संगठनों से, आम लोगों से, छात्रों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से, राज्य के अधिकारी कर्मचारी से, किसानों से, मजदूरों से, हर वर्ग से मिलेंगे और उनसे प्राप्त सुझाव के आधार पर अपनी घोषणा पत्र संकल्प पत्र बनाएंगे और उसी के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। किसी भी चुनाव में महिला और किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि 5 रुपए घरेलू सिलेंडर देंगे, फिर भी यहाँ में धान लगने की बात की, तो इसका तोड़ क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस का इतिहास सबको पता है। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे वो देश की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। एक बार कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे करके छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, ठगने का काम किया और 4.25 साल में एक भी जन घोषणा पत्र के वायदे को पूरा नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इसलिए कांग्रेस के किसी वायदे पर अब छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जनता के बीच 2023 के चुनाव में जनादेश प्राप्त करने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ आने वाले समय में हमारे जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें समाहित करके और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। सर, हर वर्ग को साधने की बात की जा रही है, हर वर्ग का ख्याल रखने की बात की जा रही है, कैसे हर वर्ग तक जाएगा? देखिए, हर वर्ग की बात को समाहित करने का प्रयास होता है घोषणा पत्र में और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है किसानों का प्रदेश है। यहाँ पे चाहे खेती किसानी करने वाले लोग हों या उसके माध्यम से अन्य काम में लगे हुए लोग हों, सब लोग किसी न किसी माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बड़े वर्ग का इस आगामी चुनाव में जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें ख्याल रखेगी और भी महिलाओं का, युवाओं का, बेरोजगारों का, सभी वर्ग के लोगों की बातों को अपने घोषणा पत्र में समाहित करके और उसके अनुरूप जो है जब हमारी सरकार बनेगी तो काम करेंगे। देखिए, किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वह पार्टी जब शासन में आती है तो 5 साल तक उसको गीता, कुरान और बाइबिल मान करके उस घोषणा पत्र के अनुसार ही कार्य संपादित करती है। इस दृष्टिकोण से आज आपने देखा है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी जिलाध्यक्ष आए हुए थे और भाजपा ने जो घोषणा पत्र
बनाना चाहती है, उसको जो है जन जन से उसका जुड़ाव हो और उसकी जड़ें जो हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में जाए, इस उद्देश्य से ये पार्टी का घोषणा पत्र का आज शुभारंभ किया गया है। और हर जिलाध्यक्ष को ये घोषणा पत्र पेटी दी गई है। कोई भी व्यक्ति उसमें अपना घोषणा पत्र में अपना सुझाव देने के लिए उसमें अपने सुझाव डाल सकता है उसमें पेटी में, और उसके आधार पर ही जो है घोषणा पत्र का प्रारूप का अंतिमीकरण होगा, फाइनलाइजेशन होगा। ये किसान और युवाओं के साथ महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनके बीच में जाया जाएगा। क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसको आप लोग शामिल करेंगे? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसका कभी हम यहाँ पे थोड़े समय में बताना संभव नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार की विफलता है 5 साल की और जिससे पब्लिक मरमाहत है आज, ऐसे सारे सुझावों को किसानों से जो वादा किया, जो युवाओं से वादा किया, जो ग्रामीणों से वादा किया, जिसको कि आज पालन नहीं कर पाई है, उस संबंध में सभी सुझावों को यहाँ शामिल किया जाएगा और उसके आधार पर ही भाजपा यदि शासन में आती है तो उसके आधार पर काम करेगी। सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। ये पिछले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा जो कांग्रेस जन घोषणा पत्र में जोड़ा था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोग भी कुछ दिनों के लिए पुष्टि हो गए, आप लोग भी इसको शामिल करेंगे क्या? देखिए, ये सुझाव आएंगे, सुझाव के अनुसार हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे। क्या बातें हैं, क्या परेशानी है, उसको देखते हुए आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। कब तक रहेगा अभियान? देखिए, 1 महीने का हमारा पूरा टारगेट है। 1 महीने में हम लोग संग्रहित करके फिर हम लोग एक बनाए जो समय है वो 1 महीने का हमारा समय है। उसके बाद हम लोग उसको अपने वरिष्ठ नेताओं के पास रखेंगे, उनमें सहमति लेंगे और उसको फिर जारी करेंगे। ये भैया पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा, छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किधर छत्तीसगढ़ियावाद का